दरअसल हर चीज़ ही इतनी महंगी होती ही चली जा रही है। मुर्गी तो अब आसमान पे ही चली गई है। देखिए, बाइकाट करने से मैं समझता हूँ कि कितना फ़र्क पड़ जाएगा। 5% 10% ये भी नहीं आ रहे, ये भी मजबूर हैं। ये भी एक मजदूर तबके के हैं ना, हमारे में से ये आते हैं। मुल्क तो कर्ज़े में होगा ही होगा। आवाम शदीद कर्ज़ों में आ रही है कि उनके पास बिजली देने के पैसे नहीं हैं, उनके पास बच्चों की फ़ीसें देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो बेचारे, मुर्गी तो दूर की बात है, रोज़ आलू रोटी, दाल रोटी, सब्ज़ी रोटी खा के गुजारा किसी तरह चला रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान, मोहम्मद जुनैद असदी के साथ। नाजरीन, आज एक मरतबा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, पिछले काफ़ी महीनों से ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में इजाफा होता चला ही जा रहा है, जो कि इसकी कीमतों को सुरखाब के पड़ लग गए हों। आज इस वक्त मैं मुर्गी की एक मशहूर मार्केट है, यहाँ पर मौजूद हूँ और हम आवाम से भी जानेंगे, यहाँ के जो दुकानदार हजरात हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या वजह है इसकी कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं वो वापस रिवर्स नहीं होती हैं। तो आइए क्या जानते हैं इन सब से, आवाम से भी जानते हैं, दुकानदारों से भी, कि इसकी कीमतें बढ़ने की वजह क्या है। आया ये मुर्गी बीमारी का सबब है या फिर कुछ और। दरअसल बात ये है, मुर्गी की फील्ड ऐसी है कि जितना इसके अंदर मामला चल रहा है ना, ये छोटे तबके का नहीं, शुरू से जितना भी है ना, सारा काम मुर्गी का फीड के ऊपर दारोमदार है। फीड इसकी पीछे ऐसे आ नहीं रही है और फीड बहुत महंगी है, इसी वजह से मुर्गी के रेट ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो जितनी भी खपत है मुर्गियों की कम हो गई है और आने वाले माह में और आने वाले टाइम के अंदर मुर्गियों की खपत दिन बर दिन कम होती जाएगी, क्योंकि फीड बहुत महंगी है, इसी वजह से मुर्गी महंगी है और पीछे माल नहीं है। अच्छा फ़ारूक साहब, क्या लगता है कि मुर्गी का गोश्त ज़्यादा खाया जाता है, हमारी पाकिस्तानी आवाम खाती है, या फिर दीगर जो गाय, बकरे, बीफ, मटन वगैरह की तरफ ज़्यादा रुझान होता है आवाम का? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची के मामला तो लोग इस तरीके के हैं कि आपको पता है मुर्गी को हर कोई लाइक करता है। रही बात जिसकी जो हैसियत है, कोई मटन भी खाता है, कोई बीफ भी खाता है, लेकिन मुर्गी को ज़्यादा लाइक किया जाता है। तो बात ये है कि हर किसी की अपनी एक हिसाब किताब है। और रही बात के जो फीड का मसला है, अगर ये आगे हल हो जाए, क्योंकि कस्टमर लेने वाला भी परेशान है, बेचने वाला भी परेशान है, इसके अंदर देने वाला भी खुश नहीं है, लेने वाला भी खुश नहीं है। अच्छा फ़ारूक साहब, मुर्गी के आज के क्या रेट हैं? आज के मुर्गी के रेट हैं 720, 720 रुपये। 720। और गवर्नमेंट रेट क्या है? गवर्नमेंट रेट है 580। ना 580 पे आता है, ना 550 में आता है। ये आता जिस रेट पे है उस रेट पे बिकता नहीं है। और जो ना ये सारी जाली लिस्टें होती हैं, इनका कोई इशू नहीं है। अच्छा, आपको किस रेट पे पड़ता है? हमें समझे 680 650 का पड़ता है। और आजकल आपको पता है अंदर माल के अंदर एक दो मसले मिसाइल आ रहा है, बीमारी भी आ रही थी कि अंदर खोखला माल आ रहा है, उसके अंदर पानी भी आ रहा है, और एक दो वजूहतें ऐसी हैं। फीड की भी ज़रा हिसाब किताब है। यानी यूँ कहिए कि मुर्गियों के अंदर बीमारी भी आ रही है? नहीं, बीमारी तो नहीं कह सकते, उसको कुछ और कह सकते हैं, क्योंकि मुर्गियों का वजन जो होता है ना, अंदर पानी पी भी ज़्यादा होती है, इंजेक्शन होता है, किसी का कुछ मामला होता है। बीमारी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है। मुर्गी ले रहे हैं क्या किलो? बोलने से 1000 रुपये। बोनस 1000 रुपये? हाँ। वैसे चिकन? नहीं, वैसे चिकन क्या किलो चल रही है? ऐसे नहीं पता। अभी ये कह रहे हैं कि 720 रुपये है। 720 रुपये चल रही है। क्या वजह है कि मुर्गी की कीमतें जो है ये बढ़ती ही जा रही हैं? देखिए, वजह तो कीमत की कोई भी नहीं होती, सारी चीज़ें सारी बढ़ी रही हैं। अगर वजह पूछे तो उन्होंने यही बोलते हैं कि यार पीछे से यहाँ पर ये आ रहा है। अगर पीछे से बोलें तो बोले भाई कॉन्ट्रैक्टर जो है, पेट्रोल वैसे भी कम हुआ है, लेकिन चीज़ें कम नहीं हो रही। तो पेट्रोल कम होने पर चीज़ों की कीमतों में फ़र्क नहीं पड़ता? बिल्कुल भी नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता, जबकि पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। हाँ, हर लिहाज से पढ़ना चाहिए। तो मसला ये होता है कि इन सब चीज़ों के लिए, इस सिस्टम के लिए एक हमारी बल्दियाती निज़ाम में जो चीज़ें देखें, जो हमारे इदारे हैं, इन सब चीज़ों को कुछ भी नहीं देख रहे। देखिए, बाइकाट करने से मैं समझता हूँ कि
कितना फ़र्क पड़ जाएगा, 5% 10%, ये भी नहीं आ रहे, ये भी मजबूर हैं। ये भी एक मजदूर तबके के हैं ना, हमारे में से ये आते हैं, हमारे में से ये, उनका क्या कसूर है? आपको अगर बाइकाट करना है, जो इदारे हैं, जो जिम्मेदार हैं, CM हाउस जाएँ, वहाँ पर धरना दें, पूरी पब्लिक जाए, पूरा पाकिस्तान जाए, बोले भाई ये आप इदारों को कम करें, ये पीछे से तो यही माफिया है सबको। हमारी आवाम को बताएं, इस वक्त आपको आवाम देख रही है, आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे हक पाकिस्तान के तवस्सुल से? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि भाई आप आएँ, इसलिए कि आपका पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान है, आप रोड पे आएँ, आप रोड पे आके पुरअमन एहतजाज करें, कोई तोड़ फोड़ नहीं करें, इसलिए गवर्नमेंट हमारी है, मुल्क हमारा है, आएँ एहतजाज करें तो मसला हल होगा। अदरवाइज़ आप घर बैठ के बाइकाट करके मैं नहीं समझता कि मसला हल होगा। मुर्गी सेल कर रहे हैं, क्या किलो कर रहे हैं? 700 रुपये। 700 रुपये, कोई 720 दे रहा है, कोई 700 दे रहा है जी। 720 720 है, 700 है, क्वांटिटी के हिसाब से रेट हो जाते हैं। अच्छा, ये इतना तजाद क्यों है कीमतों के अंदर? बनाने में तरीके में अलग अलग होता है यार, हर इंसान अपने अलग तरीके से काम करता है। अच्छा, मुर्गी का बाइकाट कर दिया गया है, ठीक है, और बिल्कुल सोशल मीडिया पे भी बाइकाट कर दिया गया है। जनवरी से लेके अब तक मुर्गी की कीमतें बिल्कुल नीचे नहीं आई हैं, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? यार देखो, बाइकआउट जो है ना वो कौमें करती हैं, हजूम नहीं करता। आप जिस मुल्क के अंदर बात कर रहे हो ना बाइकआउट का, तो ये 22-23 करोड़ का ना हजूम है, ये कौम नहीं है। कौम नहीं है? ये कौम नहीं है। कौम किसको कहते हैं? कौम वो होती है जो सारे एक फैसले के ऊपर इत्तेहाद करके मुत्तफिक होकर उसके खिलाफ लड़ते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और सब एक ही प्लेटफॉर्म पर होते हैं। तो क्या लगता है मुर्गी की कीमतें आगे जाकर जो है मज़ीद आसमानों को छुएंगी या नीचे आएंगी? नीचे आएंगी। नीचे आएगी, बकरा ईद आ रही है ना, तो रेट नीचे खुद ही आ जाएंगे। बकरा ईद में अभी 1 महीना रह गया, बस उससे पहले ही नीचे आ जाएंगे रेट। कहाँ तक आ सकती हैं? कम हो जाएगा, 720 है। 600-500 तक आ ही जाएगी। दरअसल हर चीज़ ही इतनी महंगी होती ही चली जा रही है। मुर्गी तो अब आसमान पे ही चली गई है, दालें और दीगर चीज़ें भी बहुत महंगी हो गई हैं। और जहाँ तक ये मुर्गी की बीमारी का ताल्लुक़ है तो वाकई पोल्ट्री वाली तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए, ओरिजिनल खाने जैसा नहीं है। इतनी बसात रही नहीं है कि वो बंदा जो है ओरिजिनल मुर्गी लेके खा सके। यही फार्मी टाइप की जो मुर्गी है उसी पे गुजारा लोगों को करना पड़ता है। अब क्या करें? क्या वजह है कि मुर्गी की कीमतें मज़ीद आसमान को छू रही हैं? आज 720 रुपये का रेट चल रहा है इस वक्त मार्केट में। 720 रुपये का, और मैंने सुना है और भी महंगी होने की उम्मीद है। हमारी करेंसी की लगता है वैल्यू रही नहीं है। जिस चीज़ की भी होती है, जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं वो और चीज़ महंगी कर देते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर मुर्गी की जो कीमतें बढ़ी हैं वो पिछले 40 सालों में भी नहीं थी। इसकी क्या वजह है? बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप? सर, बुनियादी वजह यही है कि हमारे नाअहल हुक्मरान हैं अव्वल तो, कि वो किसी चीज़ को कंट्रोल ही नहीं करते हैं। किराए से लेकर, मुर्गी से लेकर, दाल चावल से लेकर, किसी चीज़ पे भी कंट्रोलिंग है ही नहीं। हमारी करेंसी को इतना गंदा और डिवैल्यूएट कर दिया गया है कि जब जो चाहता है वो अपनी कीमत बढ़ा देता है। ये तो ये चीज़ है, मैं एक चीज़ लेने गया था, अचानक से वो बोल रहे हैं 40 की नहीं है, 50 रुपये की है। कल तो 40 रुपये की थी। तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अव्वल तो कोई देखने वाला हो तो फिर देखे ना कि क्या चीज़। मुर्गी के अंदर अब बताया जा रहा है कि इसका बिल्कुल बाइकाट है। क्या ऐसा मुमकिन है? पाकिस्तानी अवाम कर सकती है? कराची के अंदर मुमकिन है बाइकाट होना चिकन का? सर, ये तो बड़ा ख़तरनाक सवाल है। दरअसल यहाँ लोग मुत्तहद नहीं हैं। अच्छा। कुछ भी आप कर लें, इनको यूनाइट करने की कोशिश करें तो मुत्तहद नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो लेता है, जिसके पास नहीं है बेचारा वो देखता है। 6-7 महीने नहीं बल्कि पूरा साल होने को है। साल होने को है। इसका कम से कम भी क्या कहते हैं, 1 साल पहले रेट जो थे वो 450 और 350 के दरमियान थे। ठीक है। अब रेट ये कि अभी भी जाके तकरीबन 720 चल रहा है। इससे पहले तकरीबन 2 महीने पहले 850 तक पहुंचा हुआ था। 850 तक पहुंचा। लेकिन अब जो मेन मुद्दा है हमारा वो ये है कि इसका बाइकाट कर दिया गया है। इसमें कोई बीमारी आ गई है, इसकी कीमतें आसमान को छू रही है, इस वजह से बाइकाट हुआ है? नहीं, बीमारी की वजह तो बाइकाट नहीं हुआ। मुर्गी तो वैसे ही क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। और जहाँ आप ये खड़े हुए सबसे मेन मार्केट है, पूरे कराची में मुर्गी जाती है। इस मुर्गी तो डबल चोबल ही इस्तेमाल हो रही है। रेटों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अच्छा, हमारी इस कौम का एक अलमिया है कि जो अच्छा काम जानता है उसको 15-20 हज़ार रुपये सैलरी के ऊपर हम रखते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश होता है उसके लिए क्या है? जिसको कुछ भी नहीं आता उसको कहाँ रखेंगे हम? जब हम एक अच्छा एक्सपीरियंस वाइट बंदे को हम जो है 15 से 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये सैलरी पे हम रखेंगे
तो हमारी मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है, हम कहाँ खड़े हुए हैं। आजकल का जो बच्चा है ये तो कर्जदार हो गया ना। बिल्कुल आपने दुखती रगों पे हाथ रख दिया। अब आप ये सोचें, जब मुर्गी इतनी महंगी है तो 20,000 रुपये कमाने वाला उसमें से बिजली क्या देता, किराया क्या देगा, अगर मैरिड है और उसके बच्चे हैं तो उसकी स्कूलों की फीसेस क्या देगा, 25,000 रुपये में वो किस तरह से गुजारा करेगा। इस तरह से लोगों के सिस्टम कोलैप्स हो रहे हैं और यकीन जाने वो कर्ज़ों में ही आ रहे हैं। मुल्क तो कर्ज़ों में होगा ही होगा, आवाम शदीद कर्ज़ों में आ रही है कि उनके पास बिजली देने के पैसे नहीं हैं, उनके पास बच्चों की फ़ीसें देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो बेचारे मुर्गी तो दूर की बात है, रोज़ आलू रोटी, दाल रोटी, सब्ज़ी रोटी खा के गुजारा किसी तरह चला रहे हैं कि यार ये हाथ किसी के आगे फैले नहीं। अभी जो मामलात हैं वो बड़ा दुश्वार हैं लोगों के लिए। आप यकीनन इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे बड़ा खुशी हुई कि आप इस अलमियों को उजागर कर रहे हैं लोगों के सामने, वरना इन हालात को जो है ना बयान से बाहर हैं। जिसकी शायद लाख रुपए तनख्वाह हो वो भी गुजारा कर रहा होगा शायद, क्योंकि उसके भी खर्चे उसी हिसाब से फिर हो जाते हैं। उसके बच्चे फिर उसी हिसाब के स्कूलों में जा रहे होते हैं, वो उसने भी अपार्टमेंट या फ्लैट किराए पे लिया होता है, जिसके अपने हैं वो खुश नसीब है। वरना किराया देना, बिजली देना और तमाम अखराजात उठाना आसान नहीं है आजकल। आसान बात नहीं है जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि मुर्गी की कीमतें जो है वो आसमानों को छू रही हैं और 720 रुपये इसकी आज की कीमत है, जो कि एक गरीब आवाम की पहुंच से भी दूर होती जा रही है। इसी तरीके से बिजली, पानी, गैस और यहाँ का निज़ाम, इसके ऊपर आपने जो है अवामी गुफ्तगू सुनी। इंशाअल्लाह ताला दोबारा एक नई वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नई जगह पर हम इंशाअल्लाह आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात की हमारे एक भाई ने, तो इंशाल्लाह अब आने वाली वीडियो जो होगी हमारी वो हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही वीडियो करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आपने कमेंट बॉक्स में भी हमें बताना है, अगर आपके इलाके में कोई मसाइल हैं या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो ज़रूर हमें कमेंट में लाजमी बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको लाजमी शेयर भी करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद जुनैद असदी को दीजिए इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।